प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की जापान यात्रा पर है। शुक्रवार सुबह टोक्यो पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। स्वागत समारोह में भारतीय परंपरा की झलक भी दिखाई दी, जब राजस्थानी परिधान में सजी जापानी महिलाओं ने लोकगीत गाकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। भारतीय प्रवासी समुदाय से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ उनके साथ जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। जापान की इस आधिकारिक यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यात्रा के दौरान उन्होंने जापान के पूर्व प्रधानमंत्रियों योशिहिदे सुगा और फुमियो किशिदा से मुलाकात की। वहीं जापान की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष फुफुशिरो नोकागा ने भी उनसे भेंट की। शोरिनसान दारुमाजी मंदिर के मुख्य पुजारी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और उन्हें जापानी दारुमा गुड़िया भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के बीच 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में कई अहम समझौते हुए। अगले 10 वर्षों में जापान का भारत में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा दोनों देशों के विदेश सचिवों ने हाइड्रोजन अमोनिया और खनिज सहयोग से जुड़े समझौतों की फाइलों का आदान प्रदान किया। विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और जापान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। भारत और जापान बिजनेस फोरम में भी मैंने जापानी कंपनियों को कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत और जापान के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी हुई। इस दौरान सहयोग ज्ञापनों का आदान प्रदान कर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जापान यात्रा से न केवल दोनों देशों के कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को नई दिशा मिलेगी, बल्कि सांस्कृतिक जुड़ाव को भी और गहरा करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि इस साझेदारी से भारत और जापान आने वाले समय में वैश्विक विकास के अहम भागीदार बनेंगे।